जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे। एलपीजी गैस कनेक्शन और सीएनजी गैस कनेक्शन, इसके साथ साथ हमारे देश में जो तेल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, इसके ऊपर भी समस्या आने वाले हैं। क्या ये समस्या आखिर कब तक चलेगा? क्या मुख्य कारण है जो कि हमारे देश में ये सब समस्या आ पड़ी है? और एलपीजी गैस कनेक्शन में जहाँ पे लोगों को डिजिटल आपको यहाँ पे सिलेंडर भी मिलने वाला था, डिजिटल यहाँ पे एलपीजी गैस का कार्ड बनने वाला था, ये सब नहीं होने का अब यहाँ पे क्या है, एलपीजी गैस कनेक्शन है, ये आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पा रहे हैं। आज जो लोग हैं बहुत सारे परेशान हैं, कतारों का कतार लगा हुआ है और एलपीजी गैस कनेक्शन 3 से 4 दिन में उसको मिल जाए तो पर भी बहुत बड़ी बात है। सारा कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। आखिर ये समस्या कितना दिनों तक हमारे देश के लोगों को झेलना पड़ेगा और ये फिर से दोबारा कब ये नॉर्मल स्थिति इसका आएंगे? क्या इसका मुख्य वजह है जो कि आज हमारे देश में एलपीजी गैस कनेक्शन का इतना आपूर्ति होना जरूरी हो गया है और किस कारण सभी लोगों को महंगे रेट पर और आज लाइन में लगना पड़ रहे हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? देश के सरकार क्या कर रहे हैं? इसका सरकार का क्या कहना है? किस प्रकार इससे बचना होगा? किस प्रकार ये नए नियम को फॉलो करना पड़ेगा? सरकार ने किस प्रकार नियम बना रहे हैं ताकि सबसे पहले जो गैस होगा ये किन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, इसके बाद किन लोगों को दिया जाएगा? आपको पता होगा सबसे पहले गैस जो है, जो इस पे आश्रित हैं, जो एलपीजी गैस के माध्यम से ही अपना जीवन यापन जी रहे हैं, भोजन को बना रहे हैं, उसी से के ऊपर आश्रित है पूरी तरीका से। सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा। इसके बाद जो गैस दिया जाएगा, जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकारी जो कार्य होते हैं वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो दुकान है, होटल है, वहां पे दिया जाएगा। इसके बाद जो बहुत सारे ऐसे नियम बनाया गया सरकार ने, सभी लोगों को नियम के द्वारा दिया जाएगा। ये नहीं कि अभी जो एलपीजी गैस कनेक्शन है ये नहीं कि सभी ग्रामीण लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या फिर सरकारी अधिकारियों को ही दे दिया जाएगा या फिर दुकानदारों को ही मिल जाएगा या फिर प्राइवेट सेक्टर वालों को ही मिल जाएगा। ये से अब गैस नहीं मिलेगा। अब इसमें नियम सरकार बना रही है, इस प्रकार लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहले सरकार का कहना है कि एलपीजी गैस कनेक्शन जो है सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा जो इसके ऊपर आश्रित है, इसी से अपना भोजन बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं और बिल्कुल इसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। सबसे पहले उन लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद किसको मिलेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। बस आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा देख करके समझ करके बताने वाला हूँ ताकि अच्छी जानकारी और सच्ची जानकारी आप लोगों तक पहुंचे। ठीक है, सबसे पहले देख सकते हैं स्टेट ऑफ हार्मन, सबसे बड़ा कारण दोस्तों स्टेट ऑफ हार्मन क्या है? एक रास्ता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट जो देश है वहां पे अभी युद्ध छिड़ गए, जैसे कि अमेरिका हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सब देशों में दोस्तों अभी युद्ध छिड़ गया है और युद्ध के कारण एलपीजी जो गैस है और ये सीएनजी जो है हमारे देश में आपूर्ति नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण क्या है हमारे देश में अफरा तफरी मच गई, रेट में इसका बढ़ोतरी हो गया। जबकि सरकारी रेट है जो है वो बिल्कुल निर्धारित है, लेकिन इसको ब्लैक में करके बेच रहे हैं। ये इसमें दोस्तों दलाल जुट चुके हैं, ब्लैक करके इसको दिया जा रहा है, जिसका कीमत 900 था, बिल्कुल इसको 2000 करके दिया जा रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हमारे देश में इसका आपूर्ति पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका रेट बढ़ गए हैं और इसको ब्लैक में दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये कब से नॉर्मल होगा, कब से फिर से आप लोगों को जिस रेट में मिलता था उस रेट में दिया जाएगा? इसका क्या नियम है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ हार्मन, ठीक है, एक रास्ता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट जो कंट्री है दोस्तों, इसके द्वारा गुजरने वाले जहाज जो गुजरते हैं समुद्री रास्ते, स्टेट ऑफ हार्मन, ठीक है, उसी रास्ते से सभी जहाज गुजरते थे। सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, पाकिस्तान हो गया, चाहे जितना भी देश है हमारे आस पड़ोस के, सभी देश में ये प्रभाव पड़ा है। ये सिर्फ एलपीजी गैस कनेक्शन में नहीं, सीएनजी में भी और पेट्रोल और डीजल में भी। ठीक है, जबकि हमारे देश में अभी पेट्रोल और डीजल के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है और नहीं अभी प्रभाव पड़ने वाले हैं, कम से कम 2 महीना तक। तब तक दोस्तों हो सकता है कि ये युद्ध जो है विराम हो जाए और फिर से स्थिति बिल्कुल जैसा था वैसा हो जाए। ठीक है, ये काफी ज्यादा संभावना है क्योंकि तेल जो है हमारे रसिया से अभी आपूर्ति होना शुरुआत हो चुके हैं और अभी तेल के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। अभी जो सभी लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन मिला है, हमारे देश में 33 करोड़ लोगों को यानी कि 33 करोड़ परिवारों को दिया गया है। अगर एक परिवार में एक हस्बैंड और वाइफ, एक बच्चे अगर जोड़ लेते हैं, एक परिवार में 3 जन, तो इस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं करीब 100 करोड़ हमारे देश के एलपीजी गैस कनेक्शन के ऊपर आश्रित हैं। तो सरकार का कहना है कि जब यहाँ पे एलपीजी गैस कनेक्शन आएंगे हमारे देश में आपूर्ति होंगे तो इसके ऊपर एक नियम बनेगा। नियम क्या बनेगा? जो सबसे पहले जो एक गैस दिया जाएगा
गोदाम के द्वारा ये गैस उन लोगों को दिया जाएगा जो घर में अपना भोजन बनाते हैं, जो चूल्हा के माध्यम से ये उपयोग करते हैं, ठीक है ना, कि दुकान को दिया जाएगा, किसी सरकारी सेक्टर में दिया जाएगा, ये सब ऐसा नहीं होगा। इसमें सब कुछ परसेंटेज बांट दिया जाएगा, इसी के आधार पे सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट करेगा सभी लोगों को। इसके ऊपर दोस्तों नया नया नियम बनना शुरू हो गया। हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएंगे, और एक एक चीज करके हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सारा कुछ यहाँ पे लेके आ चुका हूँ दोस्तों, बस आप लोगों को सारा कुछ जानना जरूरी है। मैं भी आपको पूरा डिटेल्स में बता सकूं, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी ले करके बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेट ऑफ हार्मन सबसे बड़ा कारण है। ये रास्ता है, इस रास्ते को ही रोक दिया गया है, ठीक है, ईरान के द्वारा। जबकि दोस्तों शुरुआत में इंडिया का जो जहाज है आने दिया जा रहा था, ठीक है, जबकि प्रत्येक महीना हजारों जहाज वहां से गुजरते थे, लेकिन कुछ समय तक भारत के जहाज को वहां से आने दिया। इसके कारण अभी भी हमारे देश में ब्लैक में ही सही लेकिन गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि दोस्तों अब जो है बिल्कुल पूरी तरीका से स्टेट ऑफ हार्मन जो समुद्री रास्ते हैं इसको बंद कर दिया गया। ईरान ने इसका कारण बताया, भारत, इजराइल और अमेरिका का जो राजदूत है इसको अपने देश से बाहर करें, तभी हम आपको स्टेट ऑफ हार्मन के रास्ते के द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर या फिर सीएनजी गैस सिलेंडर का आपूर्ति होने देंगे, ठीक है। बिल्कुल ईरान के पास एक बहाना मिल गया और भारत का बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया गया, ठीक है। फिलहाल दोस्तों ये अब हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर का आपूर्ति बंद हो गया है, बिल्कुल 100%। अब आपको समझना होगा कि देश में समस्या और भी बढ़ने वाले हैं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे रास्ता क्या है, सरकार के पास क्या रास्ता है, क्या नियम बना रहे, कहां से आपूर्ति करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। पश्चिमी एशिया तेल और गैस का महत्वपूर्ण रास्ता है, ठीक है। पश्चिमी एशिया, जैसे कि दोस्तों हम आपको मिडिल ईस्ट देश के बारे में बताएं, सारा कुछ देश का जो एलपीजी गैस हो गया, तेल हो गया या फिर सीएनजी वगैरह हो गया, 60 से 70% उसी रास्ते से आपूर्ति होते हैं, ठीक है। जो रास्ता का नाम है दोस्तों स्टेट ऑफ हार्मन, ठीक है। इसी रास्ते के द्वारा, जो कि समुद्री रास्ता है, उसी के रास्ते के द्वारा आपूर्ति होते हैं, जो अभी बिल्कुल बंद हो चुके हैं। भारत के एलपीजी और तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आते हैं। युद्ध के कारण इस रास्ते में जहाजों की आवागमन प्रभावित हो रहे हैं, अभी युद्ध के कारण अभी रोक दिया गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं भारत में एलपीजी पर क्या असर पड़ा, एलपीजी जो गैस है इसके ऊपर क्या असर पड़ा, आप लोगों को सीधा सा देखने को मिलता होगा, कतार बाय कतार आप लोग को देखने को मिलता होगा लाइन, जबकि वो दिन भर वहां पे खड़े रहने के बावजूद भी वो नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में गैस महंगी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, कुछ जगह सप्लाई में देरी भी देखी जा रही है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ती है तो भारत को महंगा गैस खरीदना पड़ सकता है। दोस्तों इसका जो असर हुआ है ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ, ये हमारे भारत में ही सिर्फ गैस का कीमत बढ़ा है या फिर हमारे देश में ही सिर्फ गैसों की कमी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। पूरा विश्व में दोस्तों इसका असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कि देश के प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर देश की सरकार का कुछ कमी है तो बस हमारे देश में स्टॉक नहीं था, बस 8 से 10 दिनों में ही हमारे देश को घबराना पड़ा, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर हमारे देश में अनाज की कमी हो जाते हैं तो कई सालों तक हमारे देश की सरकार यहाँ पे भूखमरी का स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। तेल का भी अगर यहाँ पे हो जाते हैं तो कई महीने तक यहाँ पे लोगों को प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे एलपीजी जो गैस है मात्र 7 से 8 दिनों में इसका असर यहाँ पे देखने को पड़ा है। सीएनजी पर क्या असर पड़ा है दोस्तों, सीएनजी अगर कमी होते हैं देश में, बस भी सीएनजी से चलते हैं, ऑटो भी चलते हैं, कार भी चलते हैं, बाइक भी चलते हैं। अगर ये सब गाड़ी बंद हो जाती है तो तेल के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तेल वाला जो गाड़ी है इसका ज्यादा डिमांड हो जाएंगे और इसी गाड़ी से आवागमन होगा, जिससे जिस अनुपात में देश में तेल की खपत हो रही थी उसका खपत का अनुपात बढ़ेगा और देश में और भी असर पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते भारत अपनी एलएनजी यानी प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। अगर युद्ध के कारण गैस की सप्लाई कम हो जाए तो महंगी हो सकती है। सीएनजी की दाम बढ़ती है, गैस आधारित उद्योग पर असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ गैस कंपनियों ने कहा है कि फिलहाल सीएनजी और पीएनबी की सप्लाई जारी है। दोस्तों सीएनजी वगैरह जो है अभी जारी है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसमें कोई संभावना नहीं, कभी भी बंद हो सकते हैं। भारत सरकार क्या कर रही है, यानी कि सरकार दोस्तों क्या कर रही है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है आखिर क्या कर रही है। देश के जो प्रधानमंत्री है इसने बहुत कुछ किया दोस्तों। देश जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है इसने बहुत कुछ किया है, लेकिन समय के साथ परिस्थिति तो आ ही जाते हैं। ये हमारे देश की समस्या नहीं है बल्कि पूरा विश्व की समस्या है। दूसरे देशों से
से तेल खरीदना, जैसे रूस और अफ्रीका से सप्लाई बढ़ना। दोस्तों तेल जो है, पेट्रोल डीजल जो हो गया, अभी रूस और एक देश देख सकते हैं, कौन सा देश है, अफ्रीका, वहां से अभी निर्यात कर रहे हैं और तेल के ऊपर किसी भी प्रकार का भी प्रभाव नहीं पड़ेंगे। गैस की सप्लाई को प्राथमिकता देना घरों, अस्पतालों और जरूरी सेवाओं के लिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, गैस का जो सप्लाई होगा, अस्पताल हो गया, घर हो गया, और जो जरूरी जगह है सबसे पहले वहां पे जाएंगे, इसके बाद किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे या फिर किसी दुकान वगैरह में जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। ठीक है, जो भी गैस आएंगे सबसे जो इमरजेंसी जगह है वहां पे भेजा जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, कीमतों को तुरंत बढ़ने से रोकने के लिए सब्सिडी और नियमित का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पे दोस्तों सब्सिडी बढ़ाने की यहाँ पे बात कर रही है और बढ़ा दी भी गई है। इसका कारण है, मेरे नाम से जो गैस कनेक्शन है, अगर हमको जरूरत नहीं है तो दूसरे लोग वहां पे भरवा रहे हैं अपना दुकान में उपयोग करने के लिए या फिर अलग अलग जगह पे उपयोग करने के लिए। इसके लिए सरकार ने क्या है, सब्सिडी बढ़ा दिया गया ताकि गलत लोगों को ये चीज नहीं देना पड़े, मेरे नाम से है तो हम किसी दूसरे को नहीं देंगे। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं यह असर कब तक रहेगा, यानी कि दोस्तों ये एलपीजी गैस कनेक्शन हो गया, सीएनजी हो गया, तेल हो गया, ये युद्ध का जो समस्या है आखिर कब तक बना हुआ रहेगा, कब ये समाप्त होगा। ये समाप्त होना काफी ज्यादा जरूरी है। हमारे देश के ऊपर प्रभाव तो पड़ ही रहे हैं, पूरा विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कितने लोग इसके कारण मर रहे हैं, हमारे वातावरण प्रदूषित हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के दोस्तों यहाँ पे हानि हो रहा है। अभी युद्ध में दोस्तों बड़ी बड़ी बमों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहे हैं और इसी से अनेक अनेक प्रकार की बीमारी फैलेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, विशेषज्ञों के अनुसार यह असर मुख्य रूप से अस्थायी हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों बता रहे हैं कि युद्ध बहुत जल्दी रुक सकते हैं, युद्ध जल्द खत्म हो जाएगी और तेल और गैस की सप्लाई समान हो जाएगी। यहाँ पे बता रहे हैं कि युद्ध रुक सकते हैं दोस्तों, जल्द खत्म होने का मतलब है कम से कम 1-1.5 महीना तो समय लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, 1-1.5 महीना तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीनों में कीमतें स्थिर हो जाएगी, लेकिन युद्ध लंबे चल सकते हैं। तेल, एलपीजी, सीएनजी सबसे कीमतों पर दबाव बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ हफ्ते कुछ महीने बता रहे हैं, ये तो लड़ाई चलेंगे ही। ईरान को दोस्तों काफी ज्यादा क्षति पहुंचा चुके हैं अमेरिका, और ईरान अपना बदला लेना कभी छोड़ेंगे नहीं, और ये युद्ध अभी लंबा चल सकते हैं। ये तो सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन युद्ध अभी लंबा चलेंगे और इसका असर भी देखने को मिलेगा। भारत के आम लोगों पर क्या असर है, जो दोस्तों भारत के आम लोग हैं, क्या असर है आप तो अपनी आंखों से देख रहे हैं। भारत के जो आम पब्लिक है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं लोगों को मिला है। दोस्तों जो गरीब लोग हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, वे तो लकड़ी वगैरह जलावन करके भी अपना भोजन बना सकते हैं। जो अमीर लोग हैं, वो लोग दोस्तों ज्यादा पैसा दे करके वो गैस को खरीद सकते हैं, महंगाई को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और यही लोगों को सारा समस्या झेलना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों इस युद्ध का असर आम लोगों पर इस प्रकार पड़ रहा है। गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। सीएनजी के चलते गाड़ियों का खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, उद्योग और व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। जो बड़े बड़े उद्योग है दोस्तों, वहां पे भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे गाड़ी जो चल रहे हैं अभी वर्तमान समय में, सीएनजी अगर बंद होते हैं तो गाड़ी पे भी ज्यादा प्रभाव पड़ जाएंगे, महंगाई पे प्रभाव पड़ेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो निष्कर्ष होगा दोस्तों, अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत ऊर्जा के लिए अभी भी विदेशों पर कुछ ज्यादा निर्भर है। इसलिए दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो उसकी लहर भारत तक जरूर पहुंचती है। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि यह युद्ध भले बहुत दूरों हो रही है, हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन इसका जो असर है सीधा तौर पर भारत पे देखने को मिल रहा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका और बहुत सारे इसमें देश शामिल है, लेकिन इसका असर जो है भारत पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये जो गैस और सीएनजी के ऊपर देखने को मिल रहा है, आगे अगर ये युद्ध ज्यादा लंबे समय तक चलता है तो यहाँ पे दोस्तों हमारे देश में अलग अलग चीजों के ऊपर देखने को मिल सकता है। दोस्तों भारत बिल्कुल निष्पक्ष है इस लड़ाई में, किसी की भी पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत का जो झुकाव है इजराइल की तरफ है और ये होना भी चाहिए। हम भी सपोर्ट करते हैं। भारत का जो दुश्मन है अमेरिका और ईरान, ये दोनों दुश्मन है। ईरान जब तक रहेगा तब तक पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और अमेरिका किसी का नहीं है, सीधा सी बात है। हम सीधा तौर पे कह सकते हैं भारत इजराइल के साथ खड़े हैं। जो हमारे देश हैं
देश के जो सरकार है, सरकार जो चला रही है, ये जिसके साथ है हम उसके साथ हैं, सीधी सी बात है। और इस लड़ाई में दोस्तों किसी के साथ खड़ा रहने से कुछ नहीं होगा। देश का जो अभी अर्थव्यवस्था है इसको सही ढंग से आगे बढ़ाना होगा। जो देश में जो कमियां हैं इसको पूर्ति करना पड़ेगा। अगर ये लड़ाई साल भर 2 साल अगर चला, यहाँ पे दोस्तों तेल पे भी खतरा मंडरा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सरकार को सचेत होना चाहिए और तेल के ऊपर भी कुछ यहाँ पे योजना बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में मुझे किसी भी प्रकार का नए समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों अभी गैस सिलेंडर जो है सरकार ने इसके ऊपर नियम बना रहे हैं, जो भी यहाँ पे लाभुक है। हमारे देश में 33 करोड़ यहाँ पे आम पब्लिक लोग जुड़े हैं उज्ज्वला योजना में। और ये जो उज्ज्वला योजना में इतने लोग जुड़े हुए हैं, इसमें दोस्तों सारा गरीब मध्यम वर्गीय लोग जुड़े हुए हैं। और सीधा से यहाँ पे सरकार के द्वारा अंदाजा लगाया गया कि कम से कम 100 करोड़ लोग बिल्कुल एलपीजी गैस कनेक्शन के ऊपर आश्रित रहते हैं। और जो आपूर्ति होंगे, कहीं से भी आपूर्ति करेंगे देश एलपीजी गैस सिलेंडर का, तो सबसे पहले यही लोगों को आपूर्ति किया जाएगा। इसके बाद जो होगा, जहाँ पे जरूरी अस्पताल है, डॉक्टर्स वगैरह को जरूरत पड़ता है, जहाँ पे दोस्तों बिल्कुल इमरजेंसी है, वहां पे जाएगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये समस्या हमारे देश में कब तक बना हुआ रहेगा? जब तक ये लड़ाई चलेंगे। ठीक है, ये जो रास्ता है दोस्तों स्टेट ऑफ हार्मन, इसी रास्ते के माध्यम से आता है। और ईरान ने इस रास्ते को बिल्कुल तरीका से बंद कर दिए गए हैं। पहले ये रास्ते खुला था इंडिया के लिए, कुछ कुछ जहाजें प्रवेश करने दे रहे थे और उधर से आने भी दे रहे थे, लेकिन ये रास्ता अब बिल्कुल बंद कर दिया गया। ईरान के पास एक सबसे बड़ी बहाना मिल गया, अमेरिका और इजराइल का जो राजदूत है भारत में, उसको बाहर कर दिया जाए। इसके बाद ही हम यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मन के रास्ते के द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर को निर्यात करने देंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा समस्या है दोस्तों हमारे देश का, और समस्या हो सकता है लंबा समय तक चल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहाँ से वीडियो आप लोग देख रहे हैं वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।